जय भीम दोस्तों, आइए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। भाग 2। चौदह अगस्त 1931 मुंबई के मणि भवन में गांधी से पहली मुलाकात। 8 अक्टूबर 1931 अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गोलमेज सम्मेलन में गांधी की नीतियों का विरोध। 26 नवंबर 1931 गांधी अंबेडकर की मुलाकात जॉर्ज पंचम से हुई। 25 सितंबर 1932 पुणे समझौते पर हस्ताक्षर। 27 मई 1935 पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। 2 जून 1935 मुंबई लॉ कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति। 13 अक्टूबर 1935 महाराष्ट्र के येवला शहर में मैं हिंदू कहलाकर पैदा हुआ, लेकिन हिंदू कहलाकर नहीं मरूंगा। डॉक्टर अंबेडकर के धर्मांतरण की घोषणा। मई 1936 जाति प्रथा का उन्मूलन भाषण प्रकाशित। 31 मई 1936 मुक्ति किस पथ पर, मुक्ति कोण पथे प्रसिद्ध भाषण मुंबई। 15 अगस्त 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना। 17 फरवरी 1937 बम्बई विधानसभा चुनाव, डॉक्टर अंबेडकर की जीत। 17 सितंबर 1937 कोंकण में खोदी को मिटाने के लिए मुंबई विधानमंडल में एक विधेयक पेश किया। 4 जनवरी 1938 पंढरपुर के मातंग परिषद की तरफ से मानपत्र प्रदान। 13 फरवरी 1938 मनमाड में अछूत रेलकर्मी सम्मेलन। मई 1938 मुंबई लॉ कॉलेज के प्राचार्य पद से इस्तीफा। सितंबर 1938 औद्योगिक विवाद विधेयक मुंबई विधानमंडल में पेश किया। 7 नवंबर 1938 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी द्वारा सत्याग्रह। जनवरी 1939 महाड किसान परिषद का अध्यक्ष पद। कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों की आलोचना। 22 जून 1940 मुंबई सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात। 1940 थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक का प्रकाशन। अप्रैल 1942 अखिल भारतीय शेड्यूल्ड फेडरेशन की स्थापना। 19 जुलाई 1942 भारतीय दलित वर्ग परिषद नागपुर में उपस्थित। 1942 मजदूर मंत्री के रूप में चयन। 19 जनवरी 1943 पुणे में प्रसिद्ध भाषण रानाडे, गांधी और जिन्ना। जून 1945 कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यता छुआछूत के विरोध में क्या क्या किया, ये पुस्तक प्रकाशित। 20 जून 1946 बॉम्बे में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना। 1946 शूद्र पहले कौन थे, ये किताब प्रकाशित। 17 दिसंबर 1946 भारत को एकात्मक शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, संविधान सभा में भाषण। अगस्त 1947 भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल।
29 अगस्त 1947 संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त। 15 अप्रैल 1948 ब्राह्मण महिला डॉक्टर शारदा कबीर से डॉक्टर अंबेडकर का दूसरा विवाह। अक्टूबर 1948 द अनटचेबल्स पुस्तक प्रकाशित। सितंबर 1948 सरसंघ संचालक माधवराव गोलवलकर के साथ बैठक। 4 नवंबर 1948 के संविधान का प्रारूप संविधान समिति के समक्ष रखा। 25 नवंबर 1949 संविधान सभा में देशभक्ति पर समापनीय भाषण। 26 नवंबर 1949 संविधान समिति द्वारा संविधान को अपनाया गया। मई 1950 द फ्यूचर ऑफ द बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्धा और उनका धम्म का भविष्य, ये लेख महाबोधि संस्था की पत्रिका में प्रकाशित। 25 मई 1950 कोलंबो विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया। 19 जून 1950 महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना। मई 1951 लोक प्रतिनिधित्व विधेयक लोकसभा में पेश किया। सितंबर 1951 हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन, ये लेख महाबोधि पत्रिका में प्रकाशित। 27 सितंबर 1951 हिंदू कोड बिल और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में मंत्रिपरिषद का इस्तीफा। जनवरी 1952 पहले आम चुनाव में पराभव। मार्च 1952 राज्यसभा के लिए चुने गए। 5 जून 1952 कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त। 12 जनवरी 1953 उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री प्राप्त। 30 जनवरी 1954 महात्मा फुले ये बोलती फिल्म के उद्घाटन समारोह में उपस्थित। मई 1954 भंडारा उपचुनाव में पराभव। 3 अक्टूबर 1954 आकाशवाणी पर माय पर्सनल फिलॉसफी भाषण। 28 अक्टूबर 1954 मेरा जीवन 3 गुरु ने और 3 पूजनीय विभूतियों ने बनाया। दिसंबर 1954 रंगून दुनिया की तीसरी बौद्ध धर्म सम्मेलन में उपस्थित। 4 मई 1955 भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना। 4 फरवरी 1956 मुंबई महाराष्ट्र की है, ये चेतावनी भारत सरकार को दी। 24 मई 1956 अक्टूबर के महीने में नरे पाक में मैं और हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, ये घोषणा की। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में पूज्य भंते महावीर चंद्रमणि से डॉक्टर अंबेडकर ने पत्नी सहित धम्म दीक्षा प्राप्त की और बाद में अपने 5 लाख अछूत भाइयों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। 15 अक्टूबर 1956 बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया, इस बारे में सुबह का एक अभूतपूर्व भाषण और नागपुर नगर पालिका द्वारा शाम को मानपत्र अर्पण। 16 अक्टूबर 1956
चंद्रपुर में 2 लाख अछूत भाइयों को धम्म दीक्षा दी। 20 नवंबर 1956 काठमांडू, नेपाल में विश्व बौद्ध सम्मेलन में बुद्ध और कार्ल मार्क्स यह अभूतपूर्व भाषण। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में अपने आवास पर महापरिनिर्वाण। 7 दिसंबर 1956 मुंबई में दादर चौपाटी के किनारे 10 लाख लोगों के समक्ष बौद्ध विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। 14 अप्रैल 1990 भारत रत्न, ये सर्वोच्च खिताब देकर भारत सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मानित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वास्तव में अपनी पढ़ाई करके कितनी डिग्रियां हासिल की थी? प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा में राजवाड़ा चौक पर स्थित सरकारी स्कूल में हुई। बाबा साहब का दाखिला 7 नवंबर सन 1900 को हुआ था। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। माध्यमिक शिक्षा। जब बाबा साहब अपनी प्राथमिक शिक्षा ले रहे थे, उसी समय इनका पूरा परिवार मुंबई चला गया। इसके कारण इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन मुंबई के एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की। स्नातक शिक्षा ग्रेजुएट एजुकेशन। सन 1906 में शादी हो जाने के बाद सन 1907 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और कॉलेज की पढ़ाई के लिए इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1912 तक इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से बीए किया। स्नातकोत्तर शिक्षा। कोलंबिया विश्वविद्यालय। 22 साल की उम्र में बाबा साहब सन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और सन 1915 में इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स में एग्जामिनेशन विद इकोनॉमिक्स एज द मेजर सब्जेक्ट and sociology, history, philosophy and anthropology as its other subjects पास किए। सन 1916 में इन्होंने PhD in economics for his third research work evolution of provincial finance in British India से पास की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन। अक्टूबर 1916 में वे लंदन चले गए और वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश लिया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन्हें वापस भारत आना पड़ा। लेकिन सन 1921 में एक बार फिर से इंग्लैंड जाने का मौका मिला और सन 1922 में इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ डिग्री की पढ़ाई पूरी की। सन 1923 में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री इन इकोनॉमिक्स प्राप्त की। जब बाबा साहब लंदन से वापस लौट रहे थे, उस समय वो अर्थशास्त्र का अध्ययन करने बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी चले गए, लेकिन वहाँ पर बस वो 3 महीने ही रुके। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स LLD कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1952 एंड डेलिट ऑस्मानिया यूनिवर्सिटी 1953 में सम्मानित उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर साहब के साहित्य एवं बुक्स का प्रकाशन अभी तक ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है और सरकार करना भी नहीं चाहती। इतने समय पूर्व उनके विचार, सोच, समझ एक आम इंसान में नहीं हो सकती। जो समस्या देश में हो सकती है, वही उन्होंने बहुत समय पहले उसको सोचा और उनका निवारण भी दिया, परंतु राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने उसे सार्वजनिक नहीं होने दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।